हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। ओके, नाउ स्टार्ट टुडे वर्क। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है कि पॉसिबिलिटी कि मतलब क्या, कि आपकी कोई काम करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं। ठीक है, जैसे आपके पास होने के कितने चांसेस हैं, आपके फेल होने के कितने चांसेस हैं। ओके, तो ठीक है, कोई फेल नहीं होगा, ठीक है ना, सभी पास होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ओके, तो मीन्स ये है कि आपका एग्जाम्पल एक मैं बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है पॉसिबिलिटी, इसका मीनिंग है पॉसिबिलिटी। इसका मीनिंग तो बता दिया, अब होता क्या है ये आप ध्यान से सुनना। अब मैं लिखा इसको, प्रोबेबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन एंड बाय में डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। व्हाट मीन्स फॉर दैट, आपका इसका मीनिंग ये है कि हम ये मानते हैं कि आपके पास, हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये है हमारा ई। ये हमारे पास टिकट्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इनको एक एक टिकट्स दे दी गई और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी हो गई 5। अब इसमें प्राइजेज हैं, प्राइजेज हैं 2। प्राइजेज कितने मिलेंगे, 2 प्राइज हैं इसके अंदर। ये टिकट्स हैं, ठीक है, ये टिकट्स हैं आपके पास, और इसमें प्राइजेज कितने हमारे, ये हमारे प्राइजेज हैं कितने, ये हमारे पास प्राइजेज हैं 2, और ये टिकट्स कितनी मिली हमें 5। अब देखो ये यानी कि इसके अंदर भी प्राइज हो सकता है, इसके अंदर भी प्राइज हो सकता है, इसी के अंदर प्राइज हो सकता है, और ये 5 स्टूडेंट है, उनके नेम है ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट को मैंने एक एक टिकट दे दी है, टिकट। ठीक है, आपकी कोई जो लॉटरी की टिकट्स होती हैं या कोई प्राइज निकलने वाला कोई इवेंट हो सकता है, उसमें तो क्या हुआ, उस इवेंट में हम गए और उसमें क्या हुआ, 5 स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनको मैंने एक एक टिकट दे दी और उसमें कितने प्राइजेज हैं 2। अब बताओ आपके पास, आप है उनमें से एक, आप इनमें से एक स्टूडेंट है, बताओ आपके पास कितने चांसेस हैं कि आपका प्राइज निकल जाए, यानी कि आपको प्राइज विन करो, यानी कि आप प्राइज जीत पाए। कितने चांसेस है बताओ, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखो, मान लिया कि मैंने फर्स्ट टिकट निकाली है, फर्स्ट स्लिप निकाली और उसमें आपका नेम नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आप वहां से चले जाओगे या वहां बैठे रहोगे, नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका सेकंड चांस और भी आपके पास, क्या सेकंड चांस में आपके पास आपका नाम निकल जाए, तो कितने चांस हैं, 2 चांस हैं। अब 2 चांस ए के पास भी है, 2 चांस बी के पास भी है, और जो सी है उसके पास भी 2 चांसेस है। वो भी वेट करेगा जब तक 2 प्राइज नहीं निकलेंगे, सब बैठे रहेंगे, तो सभी के पास 2-2 चांसेस हैं। तो इन जो चांसेस को जो बोला जाता है इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, यानी कि 2 बार प्राइज जीतने की आपके सबके पास संभावना मीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको, आपके पास कितनी टिकट्स हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी आपके पास 5। तो मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स इवेंट हैपन, यानी कि जो प्राइज निकलने वाला जो इवेंट था वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि हमने जो स्टूडेंट थे उनको हमने टिकट्स दिए या स्लिप दी, वो कितने थे हमारे पास 5, तो बाय में आएगा 5। सिंपल सा है। ठीक है, एक और बात, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 तक होती है, 0 to 1 किसी की भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उसका आंसर या तो क्या आएगा, 0 से बड़ा या 1 से छोटा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, और मिनिमम क्या है वो 0 हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, अब मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं और 5 ही प्राइज हो, 5 स्टूडेंट हैं और 5 ही प्राइज हो, तो क्या होगा, सभी के पास 5-5 चांस हो गए, सबके पास 5 चांस हो गए, तो 5/5 आंसर क्या आएगा 1। और कोई भी प्राइज ना हो, प्राइज है ही नहीं मेरे पास, 5 स्टूडेंट आए हैं प्राइज लेने के लिए, लेकिन प्राइज है ही नहीं, तो कितनी पॉसिबिलिटी उनके प्राइज जीतने की, 0, किसी को प्राइज मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं प्राइज, तो आंसर क्या आएगा 0/5, आंसर आएगा 0।
तो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, जो आपको मैंने समझाया। अब एक दो क्वेश्चन में ट्राई आउट करता हूं, आपको समझ आएगा। देखिए, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का 15.1 का, इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, बड़े आसान है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम इन 30 बॉल। उसने कितनी बॉल पे फेस की है, 30 बॉल फेस की है और उसने 6 टाइम बाउंड्री लगाई है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स सी प्लेड, कितनी बॉल प्ले की उसने, 30। नंबर ऑफ, अब ये बाउंड्री क्या होता है भाई, बाउंड्री पता है, बाउंड्री मीन 6 और 4। क्रिकेट में अगर 6 और 4 लगाते हैं तो उसे बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड से बाहर बॉल जाना बाउंड्री होती है, तो वो या तो ग्राउंड को टच करके जाएगी तो 4 हो जाएगा, और ग्राउंड को टच करके नहीं जाएगी बाउंड्री तो वो क्या कहलाएगी, 6। तो नंबर ऑफ बाउंड्री हिट, कितनी बाउंड्री हिट की उसने, 6। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बाउंड्री डिड नॉट, और कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं करी, तो कितने हो जाएंगे, 24 टाइम। यानी कि 30 बॉल है, 6 बॉलों पे उसने बाउंड्री लगाई और कितनी बॉलों पे बाउंड्री नहीं लगाई, वो क्या हो गई, 24। तो इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बैंक लिखना, नॉट हिट बाउंड्री, उसे बाउंड्री हिट नहीं करी, 24/30, इसको कैंसिल करो 6 की टेबल से, 4/5, ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करने, बड़े आसान है। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको, देखिए। अब ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ टेबल में दे रखे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें क्या आपको टेबल बना रखी है, उसमें दे रखा है, एक टेबल में दे रखी है आपको टोटल फैमिलीज है, उसमें टोटल फैमिलीज हैं 1500, और सभी के पास क्या, 2 चिल्ड्रन है, सभी के पास क्या है, 2 चिल्ड्रन है, और सर्वे किया गया। यहां पे है नंबर ऑफ फैमिलीज और यहां पे है नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स यहां है और फैमिलीज यहां है। तो क्या किया गया, 2 गर्ल्स, 1 गर्ल्स और 0 गर्ल्स। ऐसी फैमिली जिनके पास 2 गर्ल्स हैं वो है 475। ऐसी फैमिली जिनका 1 गर्ल है 1814। ऐसी फैमिली जिसका 0 गर्ल्स हैं 211। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन है। निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। ऐसी फैमिली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जिनके पास 2 गर्ल्स हैं। तो 2 गर्ल्स कितनों के पास हैं, 475/1500। आप इसको कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर लेना, वरना आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब है सेकंड में 1 गर्ल फैमिलीज, जो 1 गर्ल्स वाली फैमिली है वो कितनी है, 814/15। टोटल तो बाय में लिखना है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, यानी कि जिनके पास कोई गर्ल्स नहीं है, वो कितने हैं, 211/1500। ये तो हो गया। और लास्ट में इतना करने के बाद इस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 और नॉट। अब चेक करना है, तो उसके बाद क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है एक बार। आंसर आ गया 3 क्वेश्चन का, उसके बाद चेकआउट करना है। तो जो भी हमारे आंसर आए हैं उनको आपने एक बार ऐड कर देना है। इसको ऐड करना, आपका आंसर आ जाएगा, सारा कैंसिल होकर 1500/1500 आया कैलकुलेशन करने के बाद, और कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ध्यान लगा के।
तो बड़े आसान है और आप इनको अच्छे से कर सकते हैं और आई होप इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे, ट्राई आउट करना। बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल आसान है, और जिन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे से डिस्कशन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ओके, आई होप you will do this question with confidence. Okay, thank you.